नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी से कौन-कौन से मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज से लोगों को टिकट मिलने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। पूरी वीडियो में आपको सही जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जब 2022 का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी से केवल 2 मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज के लोग जीते थे। भारतीय जनता पार्टी से 12 जीते थे। अब आप सोचिएगा, ये मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज जो वोटर है दोस्तों, मूल तौर पर किसी का वोटर नहीं है। सच्चाई यही है। कभी बसपा के साथ रहा, कभी भाजपा के साथ रहा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिना मांगे समाजवादी पार्टी को मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट दिया। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बीजेपी के अंधभक्त हैं लोग। लेकिन समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, समाज में जो बेरोजगारी की स्थिति है, अशिक्षा की स्थिति है, उन सब चीजों को लेकर के लोग भारतीय जनता पार्टी से भी ऊब गए हैं। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए थे। 6 टिकट दिए थे, जिनमें से 3 जीत गए। 2 को जबरदस्ती हराया गया, अमरनाथ सिंह मौर्य जी को और एक डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को, जिनको लेकर के आप लोग सुनते होंगे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि बिना सर्टिफिकेट वाले सांसद, यानी कि जनता के सांसद। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी करीब 25 से 30 टिकट देने जा रही है और समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलेगा अन्य विधानसभाओं में, जिनको देना है वो तो देंगे ही, मुद्दे के नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर, बीजेपी के विरोध में। लेकिन जहां जहां समाजवादी पार्टी का टिकट जाएगा वहां वहां समाजवादी पार्टी अधिकतम सीटें जीतेगी, क्योंकि वहां पर 90% वोट टर्नआउट हो जाएगा तुरंत। जैसे ये एक ऐसा समाज है, मतलब कि जो हर विधानसभा में आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे हर विधानसभा में आपको मिलेगा 5,000 से लेकर के जिसकी संख्या 50,000 लाख तक भी है। कहीं 40 जा रहे, कहीं 20 जा रहे, कहीं 25 जा रहे, कहीं 15,000 है, कहीं 10 जा रहे। और इसी समाज से आते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाज से भले आते हैं, लेकिन ये समाज के नेता नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? क्योंकि जितनी घटनाएं हो रही हैं, मौर्य समाज तो इस समय सत्ता में है, विपक्ष में तो है नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सत्ता में रहते हुए मौर्य समाज के लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य की कोई वैल्यूएशन नहीं है। सच्चाई यही है कि अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, अपने लोगों के लिए बोल नहीं सकते, अपने लोगों के दरवाजे पर नहीं जा सकते। समाज का नेता इनको नहीं माना जाता है। समाज का नेता आज अगर कोई है, भले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाई है, समाज के नेता वही है, चाहे उनको कोई गाली ही क्यों ना दे। उन्हीं की बदौलत जो मौर्य समाज जाना जा रहा है, आज जाना जा रहा है, कोई माने ना माने। बाबू सिंह कुशवाहा हैं। यही सब समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होते हुए भी अपने समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का मतलब है, भैया हो दुख में साथ दीजिए, सुख में कोई आपसे साथ नहीं मांगता। लोग इसीलिए वोट देते हैं और जो पढ़ा लिखा समाज है वह इग्नोर कर रहा है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, जब सीटों की बात करते हैं तो आपके सामने, जैसे मैं नाम बताने जा रहा हूं, आपके सामने इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। दोस्तों, देवरिया जिले की भाटपार रानी विधानसभा सीट है। अब जैसे दैनिक भास्कर का भी सर्वे आया है और दैनिक भास्कर के सर्वे में इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पैसा दिया है दैनिक भास्कर को, या जिन लोगों ने सोर्स लगाई है दैनिक भास्कर से, या जिन लोगों ने दैनिक भास्कर से की टीम से मिल करके और सर्वे में अपना नाम डलवाया है, उन्हीं लोगों का नाम आया है। जिनका दैनिक भास्कर के सर्वे में नाम आया है, आप ये मत मानिए कि उनको टिकट मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनका नहीं आया है उनको भी मिलेगा। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं टिकट को लेकर के, तथ्यात्मक बात बोल रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है नहीं तुम बांटोगे, अखिलेश यादव जी की पार्टी है। मौर्य समाज में टिकट हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा। तो मौर्य समाज के जो पॉपुलर लोग हैं, जो लोकप्रिय लोग हैं, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, देवेंद्र कुशवाहा जी भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए आपको दिख सकते हैं। दावेदारी और भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कुशवाहा समाज की आबादी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब कुशवाहा समाज का वर्तमान में बीजेपी से विधायक है। समाजवादी पार्टी भी यहां पर कुशवाहा को
तैयारी करवा रही है। समीकरण बनने पर देवेंद्र कुशवाहा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जितने लोगों के नाम मैं बताने जा रहा हूं, 2-4 लोगों का गलत हो सकता है, बाकी सबका 100% आपको सही मिलेगा, क्योंकि समीकरण के आधार पर ही टिकट मिलेगा और जहां समीकरण बनेगा वहीं मिलेगा, जहां समीकरण नहीं बनेगा वहां नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो दैनिक भास्कर का सर्वे यह बताने में जुटा हुआ है कि समाजवादी पार्टी 135 सीट पर जीतेगी, जो दैनिक भास्कर यह बताने में जुटा हुआ है कि बीजेपी 255-258 सीट जीतेगी, मैं उस दैनिक भास्कर के सर्वे से पूछना चाहता हूं, जब बीजेपी इतनी सीट जीत रही है तो ओम प्रकाश राजभर का खाता खुलते हुए क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जयंत चौधरी की कम सीटें क्यों दिखाई जा रही हैं? आप लोग बताइएगा भाई, उनकी भी तो बढ़नी चाहिए। अनुप्रिया पटेल को 13 से 3 पर क्यों लाया जा रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में कोई फंसने वाला नहीं है। आप सभी साथियों को जो मैं बताऊंगा वही रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो समीकरण में फिट बैठेंगे। बाकी हम भी बता रहे हैं, मैं खुलेआम कहता हूं, जो जिन लोगों के नाम मैं बता रहा हूं, इनमें से कई लोगों के हो सकता है ना मिले, लेकिन अधिकतम लोगों के टिकट मिलेंगे। दोस्तों, अगली विधानसभा आपके सामने है। इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य। डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य प्रयागराज जिले की हांडिया विधानसभा क्षेत्र में इस समय समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी के तौर पर, दावेदार के तौर पर समाजवादी पार्टी से हैं। हर समाज में इनकी पैठ है। हम नहीं कह रहे हैं, आप पता कर लीजिए सच्चाई, जमीनी हकीकत जो है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य हांडिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। अब अगली विधानसभा सीट का नाम मैं आप सभी साथियों को बताने से पहले बता दूं, हाकिम चंद बिंद यहां से विधायक हैं, मात्र 3543 वोटों से जीते थे। इनके खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी है कि ये चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी को कोई दवाई करनी पड़ेगी, कोई उपाय करना पड़ेगा, तभी सभा इस सीट को निकाल पाएगी, नहीं तो नहीं निकाल पाएगी। ये जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है, आपके सामने बीकापुर विधानसभा सीट है। बीकापुर विधानसभा सीट पर अगर आप जाएंगे तो पिछली बार बलराम मौर्य जी को टिकट दिया गया था, टिकट दे करके काट दिया गया टिकट, और काटने के पीछे कारण क्या रहा हम नहीं बता सकते। हाजी फिरोज गब्बर खान को टिकट मिला, वो भी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, हर समाज में उनकी पकड़ है। आप सबको मैं खुले तौर पर बताना चाहूंगा, मुसलमान कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, अपनी बिरादरी वाला, हमारी बिरादरी वाला, ओबीसी वाला कितना भी गंदा व्यक्ति हो, लेकिन मुसलमान को लोग हिंदू वोट ना के बराबर देते हैं, और मुसलमान हिंदू को वोट दे देता है, लेकिन हिंदू मुसलमान को ना के बराबर वोट देते हैं। अगर हम गलत कहें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रबल दावेदारी है दोस्तों, चाहे हाजी फिरोज गब्बर खान को टिकट मिले और चाहे बलराम मौर्य को मिले, दोनों में से एक को पक्का मिलेगा, देख लीजिएगा आप। बाकी दावेदार दैनिक भास्कर के सर्वे को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि पिछड़े समाज के लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को ही टिकट मिलेगा। बाकी तैयारी करने वाले चाहे जहां से तैयारी कर रहा हो, सबकी अपनी पार्टी है, सबकी अपनी मंशा है, सबकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, सबका नाम अलग अलग जगहों पर गूंज रहा है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है संतराम कुशवाहा। संतराम कुशवाहा है दोस्तों, माधोगढ़ विधानसभा है और ये है संतराम कुशवाहा। अब आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट है। इस सीट को लेकर के समीकरण क्या है? सबसे ज्यादा कुशवाहा है, 70,000। समाजवादी पार्टी यहां पर पिछली बार थी 3 नंबर पर, बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर थी, और इन्हीं की पुत्रवधू चुनाव लड़ी थी, शीतल कुशवाहा। इन्हीं की पुत्रवधू लड़ी थी, शीतल कुशवाहा। और इस सीट पर दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी ने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं, अब आप पे मत सोचिएगा कि 403 है तो सपा के पास हर जगह कैंडिडेट भरे हैं, ऐसा नहीं है। समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं, आप ये नोट कर लीजिए। तो संतराम कुशवाहा को समाजवादी पार्टी माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को बताने से पहले, शीतल कुशवाहा 70,000 वोट पाई थी, मूलचंद निरंजन और राघवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से तीसरे नंबर पर थी। यहां पर देख सकते हैं संतराम सिंह कुशवाहा 1996 में जीते हैं दोस्तों, उसके पहले आप आएंगे 2012 में ये विधायक रहे 2 बार। दोस्तों, अगली विधानसभा है फाफामऊ, और फाफामऊ विधानसभा सीट को लेकर मैं आपको बता दूं, गुरु प्रसाद मौर्य जी यहां पर विधायक हैं वर्तमान में। मौर्य समाज से आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कौन सा मौर्य नेता प्रबल दावेदार है? प्रबल दावेदार है दोस्तों
जो नेता हैं इनका नाम है संगम लाल मौर्य। संगम लाल मौर्य फाफामऊ से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने मौर्य को टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी से मौर्य लड़ेगा। मैं खुले तौर पर बोलता आ रहा हूं और हमारी बात कुछ लोगों को बुरा भी लग जाती है। अगर बीजेपी ने मौर्य दिया तो हमको मुश्किल लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मौर्य देगी, क्योंकि यहां पर दूधनाथ पटेल को लेकर के सबसे लंबा आंकड़ा बोल रहा है कि दूधनाथ पटेल को अगर टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी को हराने वाला कोई फायदा नहीं है, और बीजेपी ने अगर मौर्य टिकट नहीं दिया, संगमलाल को टिकट मिला तो भाजपा को जिताने वाला कोई फायदा नहीं है। सच्चाई यही है दोस्तों। यहां की विधानसभा देख सकते हैं, गुरु प्रसाद मौर्य 14,324 वोटों से जीते। अंसार अहमद जिनको जेल भेज दिया गया है, जिनके कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर चला दिया गया है, ये बेचारे 2 नंबर पर रहे। वही बात यहां पर भी लागू हो जाती है, वही मुसलमान है तो नहीं देना है वोट। कौन नहीं देता है भाई? समाजवादी पार्टी के कोर वोटर देते हैं, कोर वोटरों में लोग छिटक जाते हैं। तो इन सब चीजों को सपा अब की बार ध्रुवीकरण से बचने का पूरा प्रयास करेगी, इसको मैं बता रहा हूं। बाकी जो टिकट मांग रहे हैं सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। यहां पर विक्रमाजीत मौर्य 2017 में जीते। अंसार अहमद देखिए 5296 वोटों से जीते। यहां पर अगर आप देखेंगे 12 में जो लोग जीते हैं कम वोटों से जीते हैं, क्योंकि पहले त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, अब 2 कोणीय मुकाबला होता है। त्रिकोणीय मुकाबले की जानकारी आप खुद देख लीजिए। यहां पर देखिए 22 में अगली पार्टी 91,000 वोट पाती है, अगली पार्टी 76,000, अगली पार्टी का एकदम कम वोट है। अरे 43%, 36%, यहाँ पर 12%। अगर यहाँ पर ये वाला वोट दोस्तों, ये वाला वोट बढ़े तो समाजवादी पार्टी के लिए फायदा है, ये वाला वोट बढ़ता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जो बोल रहा हूं एकदम डंके की चोट पर सही बोल रहा हूं। लोगों को बुरा लग सकता है दोस्तों। यहाँ पर दलित आबादी करीब 25-40 हजार है, मुस्लिम आबादी करीब 30-35 हजार बताई जाती है। यहाँ पर समर्थ जातियों का वोट करीब 70 हजार बताया जाता है, मौर्य 40 हजार, कुर्मी भी यहाँ पर 35-40 हजार के करीब बताए जाते हैं। लेकिन अगली विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा सीट है। शिवपुर विधानसभा सीट पर इनका नाम है आकाश मौर्य और इनका नाम है दोस्तों उदयलाल मौर्य। उदयलाल मौर्य यहां से विधायक रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। यहां पर बीजेपी से राजभर अनिल राजभर विधायक हैं। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर का लड़कवा चुनाव लड़ा था यहां पर अरविंद राजभर, जो चुनाव हार जा रहा है बार बार। घोसी से हारा, बांसडी से हारा, बार बार चुनाव हार रहा है। अब बीजेपी से देखो कहां से लड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उदयलाल मौर्य, आकाश मौर्य यहां राजभर के सामने लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जातिगत आंकड़ा अनुमानित है, कुछ लोग कहते हैं 90,000 मौर्य हैं, कुछ लोग कहते हैं 50,000 मौर्य हैं, लेकिन मौर्य की आबादी यहाँ अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब है अनुमानित है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपत्ति जताते हैं। अगली विधानसभा सीट का नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा हरदोई। चलिए, हरदोई में मौर्य की आबादी हर विधानसभाओं में ठीक ठाक है। जब सपा मौर्य को टिकट ही नहीं देती थी तो मौर्य वोट कहां से देगा? और कुछ लोगों के नाम मैं अपने वीडियो के माध्यम से लेता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। समाजवादी पार्टी के लोग ही गाली देने लगते हैं हमको, कहते हैं इनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इनका नाम है अरुण मौर्य, हमारे लिए सब बराबर है। इनका नाम है प्रदीप कुशवाहा, सब बराबर है हमारे लिए कोई अलग नहीं है। दोस्तों अरुण मौर्य जी डॉक्टर हैं। अब आपको बता दूं पीस पार्टी से 2012 में आंकड़ा चेक कर लीजिएगा, जिसको विश्वास ना हो, 17-18 हजार वोट पाए थे 2012 में। पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, 17-18 हजार वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी इन दोनों में से एक को मैदान में उतारेगी, आप देख लीजिएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूं। हमारी बात लोगों को बुरा लगेगी, क्योंकि बहुत सारे सपा के ही लोग ऐसे हैं जो मौर्य को ही आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। क्यों नहीं बढ़ने देना चाहते हो? वोट चाहिए, पीडीए का नारा लगाते हो और आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हो। सवायतपुर विधानसभा में इन्हीं 2 में से एक को टिकट मिलेगा, आप देखिएगा, क्योंकि ये मजबूत सीट है दोस्तों। अगली सीट है दोस्तों मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट है। मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट में से पिछली बार 4 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 3 जीती थी, 1 हार गई थी। हारने के पीछे कारण यही रहा, ओबीसी को टिकट चाहिए। ओबीसी में यहां मौर्य को टिकट चाहिए, हमारे कहने से नहीं, आंकड़ा चेक करिए, आंकड़े बोलते हैं। यहां पर आंकड़ों में करुणाकांत मौर्य जी हैं, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रहे हुए हैं और प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है और समाजवादी पार्टी दोस्तों इनको लड़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनका नाम है विनीत कुशवाहा। दोस्तों विनीत कुशवाहा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मतलब कि यहां पर सीटें चाहिए, समाजवादी पार्टी को जीतना है तो देना पड़ेगा, नहीं जीतना है तो चाहे जिसको दे दो, हमसे क्या मतलब है।
हम तो अपना आकलन कर रहे हैं और इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। अगली विधानसभा सीट है दोस्तों ऊंचाहार, जहां से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 3 बार विधायक बने। और यहां पर 3 बार जब विधायक बने तो दूसरे नंबर पर कौन रहा? यहां पर मौर्य ही रहा। यहां का व्यक्तिगत तौर पर सर्वे कराया गया है दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहां पर पहले नंबर पर लगभग 55-60 हजार यादव हैं, दूसरे नंबर पर 52 से 55 हजार की संख्या में मौर्य हैं, और यहां पर पासी आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, कुर्मी लोध आबादी ठीक ठाक है, पाल आबादी ठीक ठाक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनका नाम है आकाश मौर्य, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे। इनके पिताजी असली खिलाड़ी हैं। इनके पिताजी जो है दोस्तों, इनका नाम है बीएन मौर्य। इस इलाके के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लगातार 3 बार सत्ता के खिलाफ, सत्ता का मतलब बीजेपी चाहे रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सत्ता के खिलाफ इन्होंने अपने घर का ब्लॉक प्रमुख बनाया, चाहे खुद चाहे अपनी पत्नी को। वर्तमान में इतनी इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट इनका कंफर्म है 100%। दोस्तों टिकट अगर कटेगा तो उसके पीछे कारण क्या रहेगा मैं आपको अभी बता देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने छोड़ दी, अपनी जनता पार्टी बना ली। उनके बेटे यहां पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी जनता पार्टी या कांग्रेस की दावेदारी माना जा रहा है। लेकिन हम खुले तौर पर जानते हैं और आप सब जानते हैं, मुकाबला सपा और भाजपा का ही होगा। अगर मान लीजिए राजनीति में कोई संभव चीज नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है, कि मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा कि अखिलेश यादव से मिलते हैं, अखिलेश यादव बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता, हाथ मिला लेते हैं, पार्टी को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं, आप सब जान रहे हैं। तब यहां पर मौर्य ही विधायक बनेगा 2027 में, बाकी कोई यहां विधायक नहीं बनने वाला है, गारंटी के साथ मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं। और यहां पर बीएन मौर्य की जो तैयारी है ना, जमीन स्तर पर है, हर लेवल पर है, साम दाम दंड भेद पैसा कौड़ी, और उसके अलावा जनता में पूरा का पूरा सिस्टम है इनके पास। और यहां पर दोस्तों मनोज पांडे 6621 वोटों जीते थे। देखिए अंजलि मौर्य इन्हीं की बेटी चुनाव लड़ी थी बसपा से पिछली बार, और पूरा गेम इन्होंने सेट कर दिया था पिछली बार। लेकिन मामला यह हो गया, लास्ट में मौर्य प्रत्याशी आ गया भारतीय जनता पार्टी से। मौर्य प्रत्याशी अगर भाजपा से ना आया होता तो समाजवादी पार्टी को यहां पर हारना तय था, बसपा यहां जीतती 100%। अब दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगली विधानसभा सीट का नाम है, अगली विधानसभा सीट का नाम है पीलीभीत सदर। पीलीभीत सदर में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। इनके पिताजी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 17-18 हजार वोट पाए थे। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं में कोई तैयारी कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा सबसे पहले से मेहनत जो कर रहा है यहां पर सत्येंद्र मौर्य ही कर रहे हैं, क्योंकि यहां मौर्य का वोट करीब 40-45 हजार है। अगर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है तो जीत भी आप तय मान लीजिए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों जौनपुर की, चाहे सदर मान लो चाहे कोई सीट मान लो। जौनपुर जिले में 9 सीट है, एक मौर्य को टिकट मिलने जा रहा है, एक मौर्य को टिकट मिलेगा, 100% मिलेगा। अब जैसे सदर हार जाती है सपा, मुस्लिम दावेदार लड़ता है, लगातार सपा हार रही है, यादव दावेदार जीत रहा है, तो कैसे हार रही है समाजवादी पार्टी? भाई लोकसभा में तो लड़े बाबू सिंह कुशवाहा 20,000 वोटों से जीत गए, तो यहां पर एक टिकट मिलेगा, चाहे सदर में मिल जाए, चाहे बदलापुर में मिल जाए, जौनपुर में एक टिकट चाहे राकेश मौर्य को मिल जाए, चाहे पप्पू मौर्य को मिल जाए, चाहे जिसको मिले मिलेगा, एक टिकट पक्का मिलेगा 100%। इसमें कोई दो राय है ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। दोस्तों ये है पप्पू मौर्य, पिछली बार सपा ने इनको टिकट दिया था, काट दिया था, कई जगहों पर सपा ने टिकट काटा था। एक टिकट अयोध्या में काटा था, एक टिकट जौनपुर में काटा था, एक टिकट मिर्जापुर में काटा था। दोस्तों अगली विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीट मिलेगी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के परिवार में, चाहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य लड़ जाए, चाहे इनका भाई लड़ जाए, चाहे इनकी पत्नी लड़ जाए। और समाजवादी पार्टी इनको चेहरा बना रही है, चेहरा भी बना रही है,
टिकट भी देने जा रही है मौर्य समाज, शाक्य सैनी, कुशवाहा समाज को बड़े पैमाने पर, और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति होते जा रहे हैं इस समय डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। और मैं बता दूं, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद की साइड या पूरे प्रदेश में बीजेपी को यह भारी पड़ने वाला है। दुनिया को पता है, सबको पता है कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को कैसे हराया गया है, आप सबको पता है। तो आप नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य चाहे फर्रुखाबाद से लड़ जाए, चाहे एटा से लड़ जाए, टिकट इनके परिवार में जाना जाना है, एक टिकट मिलेगा। दोस्तों, सबसे धाकड़ कैंडिडेट अगर कोई है मौर्य शाक्य सैनी समाज में, तो इनका नाम है विजय प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, कुशीनगर जिले की खड्डा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय कहे लड़े थे? निर्दलीय। ये राजभर का गठबंधन था समाजवादी पार्टी से। राजभर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जिनको जनता जानती ही नहीं थी, पता नहीं कहां कहां से इंपोर्टेड कैंडिडेट लेकर आए थे। दोस्तों भाई, ये समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार थे, इनको टिकट मिलना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था सुहेल देव पार्टी से, ये बाहरी कैंडिडेट आता है अशोक चौहान, इसको मात्र 21,126 वोट प्राप्त होते हैं। और विजय प्रताप कुशवाहा, देखो क्या लिखा है, निर्दलीय लिखा है कि नहीं, 46,840 वोट। आज की डेट में मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज का नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है जो अपने दम पर 46,000 वोट पाए। विजय प्रताप कुशवाहा पाए थे। टिकट फाइनल है, सीट भी फाइनल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। 100% टिकट मिलेगा। इसके पहले 17 में लड़े थे, बसपा से 2 नंबर पर थे, समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर चली गई थी। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है फतेहपुर जिले की हुसैनगंज विधानसभा सीट है। इनका नाम है उषा मौर्य। उषा मौर्य समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और 2 विधायकों में एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। 100% उषा मौर्य को टिकट मिलने जा रहा है। पिछली बार 25,181 वोटों से चुनाव जीती थी। दोस्तों, यहां पर अगली विधानसभा सीट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। कहां से लड़ा सकती है? जहां से समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत है और कुशवाहा वोट है। याद रखिएगा, सीट का नाम महोबा को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन अभी देखिएगा आने वाले समय में जो तय होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये लोग लड़ेंगे चुनाव, 100% लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है इटावा सदर। इटावा सदर पर समाजवादी पार्टी से सर्वेश शाक्य मामूली वोटों से हार गए थे पिछली बार, और यहां पर बबलू शाक्य इटावा के जिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों, दोनों में से एक को मिलेगा। वैसे जिला अध्यक्ष को लेकर अखिलेश यादव ने कह दिया है ये लोग को टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट लेना है तो इस्तीफा दो। इस्तीफा देने की हिम्मत किसी के अंदर है नहीं, क्योंकि इस्तीफा दे देंगे तो अखिलेश यादव की नजर में कोई भी जिला अध्यक्ष हो डाउन हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर 3984 वोटों से सर्वेश शाक्य चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कुलदीप गुप्ता यहां पर बसपा से लड़े थे, सपा के ही व्यक्ति थे, उनको बताया जाता है चाचा के व्यक्ति थे। भाई चाचा की टीम के लोगों को टिकट नहीं मिला तो कुलदीप गुप्ता जी भाई बसपा से लड़े, अब चाचा की टीम में फिर आ गए हैं। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट को लेकर मैं बता दूं, चाहे इलाहाबाद पश्चिमी मान लीजिए, चाहे फूलपुर मान लीजिए, एक टिकट ये माना जा रहा है कि अमरनाथ मौर्य को मिल सकता है, मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अमरनाथ मौर्य लोकसभा के चुनाव में लगभग 4300 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। हारने के पीछे बहुत कारण रहे, और इसी फूलपुर में पुराने नेता, जमीनी नेता प्रेमचंद कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं फूलपुर से दोस्तों, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, तो 2 में से एक का नाम आपको मैं जो बता रहा हूं, ये लोग आपको लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, रश्मि मौर्य है, जलालाबाद विधानसभा है, शाहजहांपुर जिले की है विधानसभा। रश्मि मौर्य, नीरज मौर्य सांसद की पत्नी भी टिकट चाह रही हैं समाजवादी पार्टी से, इनको भी मौका मिल सकता है। दोस्तों, जलालाबाद में देखेंगे तो अनुमानित आंकड़ा है, मुस्लिम 85,000, शाक्य 65,000, और 60,000 ठाकुर हैं, दलित हैं, यादव हैं, कश्यप हैं, ब्राह्मण हैं। दोस्तों, यहां पर जलालाबाद में देख सकते हैं 22 में समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य जो सांसद हैं वे लड़े थे, 4572 वोटों से हार गए थे। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है आंवला विधानसभा सीट से।
डॉक्टर अगम मौर्य जी को समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत मिला है। अगम मौर्य जी को कहा गया है कि जाइए आंवला विधानसभा में तैयारी करिए और आंवला विधानसभा का आंकड़ा देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 15,841 वोटों से राघवेंद्र शर्मा चुनाव जीते थे। और यहां पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बता दूं, आंवला विधानसभा में 2022 में पंडित राधाकृष्ण शर्मा लड़े थे। वो बिथरी चैनपुर से चुनाव लड़े थे डॉक्टर अगम मौर्य। वो जो आंकड़ा आपने 15,000 वाला देखा, देखिए बसपा से 2017 में इस सीट पर लड़े हैं। दोस्तों, आंवला विधानसभा सीट पर 54,192 वोट पाए। यहां पर देखो भैया, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लोधी कैंडिडेट, सपा की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट, बसपा की तरफ से लोधी कैंडिडेट, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मौर्य कैंडिडेट उतार सकती है। दोस्तों, अगली विधानसभा है ललितपुर। ललितपुर को लेकर के एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, जब ललितपुर से चुनाव टिकट तब मिलेगा या कहीं से कब मिलेगा, जब सामने वाली पार्टी का कैंडिडेट कुशवाहा मौर्य नहीं होगा तभी मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं अगर है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बांदा से भी इनके नाम की चर्चा है। यहाँ पर बांदा में 15,214 वोटों से बीजेपी जीती। लोकसभा के चुनाव में बांदा में मात्र 3500 वोटों से बीजेपी जीती थी लोकसभा चुनाव 2024 में। दोस्तों, अगली विधानसभा नाम है भोगांव विधानसभा। भोगांव में आलोक शाक्य के नाम की चर्चा है। हालांकि आलोक शाक्य जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जिला अध्यक्ष को सपा चुनाव लड़ाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भोगांव में पिछली बार लड़े थे, 4767 वोटों से चुनाव हार गए थे। आलोक शाक्य 2 नंबर पर, बसपा यहाँ पर 3 नंबर पर थी। दोस्तों, ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से अभिलाषा कुशवाहा पुत्र वधु भजन लाल कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। टिकट तभी मिलेगा जब सामने वाला कुशवाहा कैंडिडेट नहीं होगा तब, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं स्वतंत्र भावना से बोल रहा हूं। सामने वाला अगर कुशवाहा होगा तो समाजवादी पार्टी लोध कैंडिडेट उतारेगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी 1 लाख वोटों से जीती है और यहाँ पर बसपा 2 नंबर पर रही, सपा 20 नंबर पर, कुशवाहा 68,000, यादव 53,000, लोधी 52,000, रेकवार, साहू, सहरिया, रजक, वंशकार, ब्राह्मण, ये सब लिखे हुए हैं। दोस्तों, आरएस कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, पिछली बार बड़े नंबर से हार गए थे। निघासन विधानसभा क्षेत्र में 41,009 वोटों से हार गए थे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी निघासन से इनको फिर संकेत दी है तैयारी करने के लिए, समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिल सकता है। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है मिर्जापुर जिले की मझुमा विधानसभा सीट। मझुमा में बीजेपी से सुचि स्मिता मौर्य विधायक है। यहाँ पर बिंद आबादी अच्छी खासी है, दलित आबादी, बसपा का ये गढ़ कहा जाता रहा है। सपा कभी चुनाव नहीं जीती है। लोकसभा के चुनाव के बाद उपचुनाव होता है, ज्योति बिंदु को सपा ने टिकट दिया। हालांकि यहाँ पर सबसे प्रबल दावेदार कौन थे? दामोदर प्रसाद मौर्य का टिकट काटा गया था पिछली बार। दोस्तों, यहाँ पर प्रबल दावेदारी इनकी है, लेकिन टिकट बीजेपी मौर्य देगी तो सपा बिंद, बीजेपी बिंद देगी तो सपा मौर्य कैंडिडेट उतारेगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं विनोद कुमार बिंद जीते थे 33,000 वोटों से। रोहित शुक्ला लड़े थे और सपा से 2 नंबर पर रहे। पुष्पलता बिंद बहुजन समाज पार्टी से 3 नंबर पर। दोस्तों, यहाँ मझुआ में 2017 में सुचिस्मिता मौर्य चुनाव जीती थी 41,000 वोटों से। और अगली विधानसभा सीट है गाजीपुर सदर से, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं राजेश कुशवाहा। गाजीपुर सदर से इनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तय एकदम से मत मानिएगा, क्योंकि दावेदार है। दावेदारी में गाजीपुर जिले की 1 सीट पर कुशवाहा को टिकट मिलेगा, 1 पर बस, चाहे गाजीपुर में मिल जाए, सदर में, चाहे जहूराबाद में, चाहे जहां मिले, 1 मिलेगा गाजीपुर में। दोस्तों यहाँ पर अगली विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों महाराज सिंह साक्य। मैनपुरी सदर से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, साक्य समाज से आते हैं। पूर्व में ये प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, इनको सर्वे में सब में आगे हैं। यहाँ पर राजू यादव जी विधायक रहे, जो पिछली बार चुनाव हार गए, उनका भी अपना अच्छा खासा प्रभाव है। तो दोस्तों, 2 में से 1 को ही मिलेगा, चाहे महाराज सिंह साक्य को, क्योंकि मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है। 1 यादव सपा लड़ाएगी, 1 या लोध लड़ाएगी, 1 सुरक्षित ही है और 1 शाक्य लड़ाएगी। 1 को मिलेगा टिकट 100%, देख लीजिएगा आप। दोस्तों, यहाँ पर राजू यादव 8,831 वोटों से पिछली बार चुनाव हार गए थे। 2017 उन्हें जीते थे 2017 में 8,831 वोटों से, और यहाँ पर 2022 में 6,766 वोटों से हार गए थे। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट का नाम है, यह सीट है रामपुर कारखाना, देवरिया विधानसभा सीट। दोस्तों, देवरिया विधानसभा जिले से
रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं अशोक सिंह कुशवाहा। अशोक सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों यहां पर जातिगत आंकड़ा अनुमानित तौर पर करीब 52,000 अनुसूचित जाति का वोट है। यादव 42,000, ब्राह्मण 38,000, कुशवाहा 32,000, सैंथवार मुस्लिम 30,000। ये मामूली अनुमान है, बाकी नेताओं को सब पता है कि कितना किसका वोट है। अशोक सिंह कुशवाहा प्रबल दावेदार है। दोस्तों जहूराबाद जहां से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सीट छोड़ दी है, वहां के दावेदार हैं, इनका नाम है उमा शंकर कुशवाहा। दोस्तों उमा शंकर सिंह कुशवाहा जो विधायक रह चुके हैं, बसपा से विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, बिजनौर जिले की। यहाँ पर नूरपुर में दोस्तों यहाँ पर राम अवतार सैनी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, या फिर इनके बेटे दीपक सैनी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिजनौर में यही लड़े थे, 30-35,000 वोटों से चुनाव हार गए लोकसभा का। दोस्तों अगली सीट का नाम है अविनाश कुशवाहा, राबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र है, सोनभद्र जिले में। इनका चुनाव लड़ना तय है। समाजवादी पार्टी से पिछली बार 5621 वोटों से हार गए थे। अविनाश कुशवाहा समाजवादी पार्टी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके पहले दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बता दूं, अगली विधानसभा सीट को भी बताऊंगा। अगर किसी का नाम छूटा है तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए।